हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैजेस्टिक मम्मी। डिलीवरी के बाद मोस्टली सबको ही बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन। पर ऐसा माना जाता है कि सी सेक्शन के टाइम पे जो स्पाइनल या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है हमारे लोअर बैक पेन पे, ताकि डिलीवरी हो सके, उसकी वजह से आपको लेटर स्टेज पे भी बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, फिर आप डिसाइड करिए कि ये एक मिथ है या फिर ट्रूथ है। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगी जो आप घर में ही रहकर आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बैक पेन भी कम हो सकता है, आपको उससे राहत मिलेगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल मैजेस्टिक मम्मी को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिकली डिलीवरी के बाद बैक पेन का सबसे मेजर रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो प्रेगनेंसी को ईज करते हैं, जिसमें से एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये हमारे लिगामेंट्स और जॉइंट्स को लूज करता है, ताकि बेबी को पुश करने में इजी रहे और हमारी डिलीवरी अच्छे से हो सके। ये मैटर नहीं करता कि आपकी सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, ये हार्मोन तो जनरेट होते ही है। इस हार्मोन की वजह से जो हमारे लिगामेंट्स और जॉइंट्स लूज होते हैं उनको काफी महीने लग जाते हैं रिकवर करने के लिए। इसके लिए आप थोड़ा सा भी अगर कुछ स्लाइड भी बेंड होते हैं फिर कुछ काम करते हैं तो बैक हमारा वीकेस्ट पार्ट होता है, इसके लिए उसमें बैक पेन चालू हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है कि डिलीवरी के बाद हम प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं करते। स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, बेबी को ऐसे लेकर हम आगे की तरफ झुक के पिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो नेक है, बैक है, और स्पेशली बैक पेन जो होता है हमें, ये मेन रीजन है हमारे बैक पेन होने का। और इनफैक्ट खाली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, जब हम बेबी को लिफ्ट करने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा ऐसे लिफ्ट करते हैं बेबी को। हमेशा हमें स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट रहेंगे, अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करेंगे, तो बैक पेन की प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा सबसे मेजर रीजन होता है यूट्रस एक्सपेंशन। प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को कैरी करने के लिए हमारा यूट्रस पूरा एक्सपांड होता है। एक्सपांड होने की वजह से हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं और लोअर जो हमारा बैक है वहां पे जो मसल्स होते हैं उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, उन पे प्रेशर आता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इस रीजन की वजह से काफी टाइम लोअर बैक पेन रहता है, जो डिलीवरी के बाद भी जाता नहीं है, जब तक आपका यूट्रस वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। फोर्थ, वेट गेन। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा पूरा जो यूट्रस होता है वो आगे के साइड पे एक्सपेंड होता है, हमारा पूरा बॉडी का जो वेट होता है वो आगे के साइड पर होता है। तो हमारा जो टेक्निकली इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कहते हैं, हमारे पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन चालू हो जाते हैं, जो डिलीवरी के बाद तक भी कंटिन्यू रहते हैं। अभी तक हमने जितने भी कॉजेज देखे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड होते हैं। प्रेगनेंसी से ही हमारे बैक पेन की प्रॉब्लम चालू हो सकती है। तो ये कब तक लास्ट करेगा? तो इसका एकदम सिंपल आंसर है कि जब तक हमारी बॉडी पहले जैसी, प्रेगनेंसी के पहले जैसी थी वैसी नहीं हो जाती, तब तक ये लास्ट कर सकता है। जब तक हमारा यूट्रस अपनी शेप में नहीं आ जाता, हमारे लिगामेंट्स और हमारे जॉइंट्स जो लूज हो गए हैं वो जब तक स्ट्रेंथन नहीं होते, हमारे मसल्स जब तक स्ट्रेंथन नहीं होते, बैक पेन की प्रॉब्लम रह सकती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, डिलीवरी के टाइम पे जो हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है वो स्पाइनल हो या एपिड्यूरल हो, डॉक्टर्स का ये मानना है कि उसका जो इफेक्ट होता है वो खाली मैक्सिमम 72 आवर्स तक ही रहता है, उसके बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। और उनका ये भी मानना है कि लोअर बैक पेन का जो प्रॉब्लम अराइज होता है, जो मैंने आपको कॉजेज बताए, उसकी वजह से होता है, ना कि एनेस्थीसिया की वजह से होता है। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगी जो आप फॉलो करेंगे तो शायद आप बैक पेन को अवॉइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि गुड पोस्चर। हमने ये भी रीजन देखा है कि गुड पोस्चर मेंटेन नहीं करेंगे तो बैक पेन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप सपोर्ट लेके बैठिए, हो सके तो एक पिलो रखिए, उसके ऊपर बेबी को रखिए, ताकि आप ऐसे स्ट्रेट बैठ सके। कोई भी हैवी चीजों को बेंड होके लिफ्ट मत करिए। प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपनी नींद भी प्रॉपर कंप्लीट करिए। नॉर्मली ये माना जाता है कि एक्सरसाइज से बैक पेन को आप रिड्यूस कर सकते हैं, पर अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो एटलीस्ट 6 वीक्स का टाइम आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे रिकवर हो रही होती है, और वही चीज़ सी सेक्शन में 8 वीक की होती है। एक्सरसाइजेस में आप मेनली पेल्विक जो फ्लोर एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं। पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया था कि मैं कब से ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का टाइम बोला था। तब तक मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि तब तक आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, तो मैंने वो फॉलो किया था। डिलीवरी के बाद मसाज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी जो पूरी बॉडी को शेप में वापस लाने के लिए, हमारे बॉडी के जो मसल्स जो एकदम लूज हो चुके हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मसाज ज़रूर करवाइए,
और उससे आपको लोअर बैक पेन की जो प्रॉब्लम होगी वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा भी माना गया है कि अगर आप हॉट वाटर बाथ लेते हैं तो उससे ना सिर्फ अपने लोअर बैक पेन पर पूरी बॉडी पेन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पुराना और इफेक्टिव हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर को गर्म करिए, एक रबर के बैग्स जो आते हैं उसमें भरिए और अपने लोअर बैक पेन पे रख के सो जाइए। उससे आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें डॉक्टर्स कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स लेने को बोलते हैं और इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी वो कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, पर कोई ना कोई रीज़न से हम नहीं करते। पर ऐसा मत करिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपकी बॉडी से पूरा कैल्शियम, आयरन सब कुछ निकल के आपके बेबी में जा रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होने लगता है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। इसलिए कैल्शियम की जो टैबलेट डॉक्टर ने सजेस्ट की है, आई विल इंसिस्ट कि आप जब तक ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तब तक लीजिए। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट खाते हैं, कैल्शियम रिच, आयरन रिच फ्रूट खाते हैं, पूरा बैलेंस खाते हैं, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम को भी। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के भी वीडियोस देखे, काफ़ी रिसर्च किया, पर ये जो सी सेक्शन के बाद एनेस्थीसिया की वजह से लोअर बैक पेन होता है या नहीं होता है, ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट का टॉपिक है। आपको बहुत ही अलग-अलग व्यूज़ मिलेंगे। बैक पेन के जो साइंटिफिक रीज़न्स होते हैं, वो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताने की ट्राई की है। तो आप अब मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? जो एनेस्थीसिया दिया जाता है डिलीवरी के टाइम पे, उसकी वजह से बैक पेन होता है? वो एक मिथ है कि सच है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैजेस्टिक मम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।